ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है भगवान शिव का शिवलिंग। इसे इस तरीके से प्रचारित करके सनातन धर्म को बदनाम करने की और उसका मजाक उड़ाने की लोगों का एक भाव रहता है। वो ना समझ लोग, वो अनविज्ञ लोग, वो अज्ञानी लोग जिन्हें जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गलं कपालिकां ढमढमढमढमढमढमढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं करोतु शिव शिव। दैनदेवेश क्रियतां यादिशो श्री महादेव यादिशाय धर शिवलिंगा बहुविधरंगा गाल बजावे गहले। जयलिंग पूजे शिव साहेब मेले तो पूजो क्यों ना खेले। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं जिस शिवलिंग की पूजा हम बचपन से ही करते आए हैं, इसका रहस्य क्या है और इस पूजा का आरंभ कैसे हुआ। दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका प्रमाण कहाँ है। आप देख रहे हैं शिव महापुराण। शिव महापुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं विद्यावरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी। भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदीकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27-30 इसमें लिखा है, पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्कल परमात्मा ने स्तंभ स्वरूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 में लिखा है, तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ को अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। उसी दिन से लोक वह निष्कल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तुम्हें दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्वक्षणी मैं सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40 में लिखा है, मेरे ईश्वर रूप को सकल तत्व जानो, यह निष्कल स्तंभ ब्रह्म का बोधक है। नंबर 41 में लिखा है, लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा। इस कारण हे पुत्रों, तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक नंबर 42 में लिखा है, भगवान सदाशिव कह रहे हैं, यह सदा मेरी आत्मा का रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। दोस्तों, इस पे विवेचन करते हैं। यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित है। इसमें सदा शब्द लिखा है। इसमें स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे। इसलिए अपने लिंग यानी गुप्तांग की पूजा करने को कह दिया। पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच में खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग यानी गुप्तांग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग यानी लिंगी की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशरम पूजा देखा देखी चल रही है। जल प्रवाह पावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गलं कपालिकां ढमढमढमढ
घटमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवम् आप मंदिर में शिवलिंग को देखना। उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया। वेदों तथा गीता के विपरीत साधना बता दी। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने जो तेजोमय स्तंभ खड़ा किया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग यानी गुप्तांग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदाशिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु